दोस्तों, और उसके बाद फिर दो और किताबों का तारुफ करवाऊंगा। तारीख हाकमान लाहौर, पहली सदी से लेकर 1947 तक, राव जावेद इकबाल साहब की किताब है। इनकी बड़ी तहकीकी किताब है। ये किताब जो है गौहर पब्लिशर ने छापी है, लाहौर के हैं ये गौहर पब्लिशर, इन्होंने ये किताब छापी है। और इस किताब के अंदर ये देखें, आपके तस्वीर भी हैं जो मुख्तलिफ बादशाह और मुख्तलिफ हुक्मरान रहे हैं लाहौर के अंदर। तो इन्होंने पूरी तारीख एक मुरतब कर दी है, पहली सदी से लेकर के और 1947 तक। ये पता है गौहर पब्लिशर का। अगर आप चाहें तो आप इस किताब को यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस किताब के अंदर आपको बहुत सारे हुक्मरानों का जिक्र मिलेगा। एक और बहुत अहम किताब, मिटता हुआ लाहौर, ये हाल ही में भी सामने आई है किताब, और ये भी बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के अंदर मुनीर अहमद मुनीर साहब ने जो आज जदीद लाहौर है, उसमें जो कदीम लाहौर कहीं छुप गया है या मिट रहा है या मिट गया है, उन चीज़ों का जिक्र इसके अंदर किया है। और ये किताब जनाब पब्लिशर इसके महानामा आतिश फशा है, 78 सतलज ब्लॉक, अल्लामा इकबाल टाउन, लाहौर। और ये इनका पता है। ये किताब भी आप हासिल कर सकते हैं किसी भी अच्छे पब्लिशर के साथ, या आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। मुनीर अहमद मुनीर साहब की ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाहौर कितना, देखें जिसके इसके अंदर तस्वीर भी है कि किस तरह माशकी जो थे वो लाहौर के अंदर घूमा करते थे और किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया करते थे। इसी तरीके से मुख्तलिफ इन्होंने खंडरों की तस्वीर भी दी हैं जो किसी ज़माने में लाहौर के अंदर बड़ी अजीम शान इमारतें हुआ करती थी, उनकी तारीख़ और तहजीब बयान करती हुई है किताब है। बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि लाहौर जो है वो कितना तहजीब का, तमद्दुन का शहर रहा है और किस तरीके से ये मिट रहा है। मुनीर अहमद मुनीर साहब का मौजू इस किताब के अंदर ये है कि लाहौर जो पुराना लाहौर था, कदीम लाहौर था, जो असल लाहौर था, वो मिट रहा है और उसको मिटने से बचाना चाहिए। जहाँ जदीदियत हो वहाँ कदामत को भी रखना चाहिए, ताकि जो भी शख्स देखने के लिए आए तो वो कदीम और जदीद दोनों से वाकिफ़ हो सके किसी भी शहर की। और लाहौर तो एक ऐसा शहर है कि जिसके अंदर बहुत सारे सयाह आते भी हैं और आएंगे भी, तो उनको कदामत और जदीदियत जो है वो दोनों से वाकिफ़ होना चाहिए। बहुत अच्छी किताब है जनाब। एक और किताब संगे मील पब्लिकेशंस की। संगे मील पब्लिकेशंस वाले बहुत अच्छी किताबें छापते हैं और बहुत कीमती किताबें छापते हैं। ये जनाब अब्दुल मजीद शेख साहब ने मुरतब की किताब किस्से लाहौर के, और इनके जो वालिद थे सिविल एंड मिलिट्री गज़ट के वो एडिटर भी रहे। उन्होंने जो है उसके अंदर अंग्रेज़ी के अंदर लिखना शुरू किया था और मुख्तलिफ़ इमारतों, मुख्तलिफ़ लोगों, मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में लाहौर की इन्होंने तहजीब और तारीख़ बयान करनी शुरू की थी। 2-3 बल्कि 4-5 मैं टाइटल इसके पढ़ देता हूँ। जैसे मिसाल के बसंत और सूफ़ी बुज़ुर्ग लाहौर की बात, गुमशुदा कश्तियों का पुल, कच्चा कोट जो लाहौर बन गया, सीता और अशोक के बारे में, 6 पाक दामन ख़वातीन की पुरस्कारियत, सिविल एंड मिलिट्री गज़ट ने चर्चिल की ज़िंदगी को कैसे संवारा, एडोल्फ हिटलर का तोहफ़ा, लाहौर का वहशी हुक्मरान, इसी तरीके से अपनी नामवर दीवारों के बगैर लाहौर, इसी तरीके से नादिर शाही मजमूई रोग, लाहौर का रॉबर्ट्स ख़ानदान, बदमाश जो बुज़ुर्ग से ज़्यादा नामवर हुआ, नामवर ख्वाजा सरा, लाहौर के यहूदियों की पुरस्कारी, वो शख्स जिसने ताजमहल डिज़ाइन किया, कागज़ बनाने वालों की याद में, कंपनी अहद में लाहौर के अव्वलीन कारोबार, लाहौरी कक्के ज़ई यानी घोड़ों के सौदागर वगैरह। ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर आपको लाहौर के आम लोग नज़र आएंगे, आम इमारतें नज़र आएंगी, आम जगह नज़र आएंगी और उनकी असल नज़र आएगी, उनकी तहजीब और उनकी तारीख़ नज़र आएगी। और इसके साथ साथ आपको वो लोग ज़िंदा किरदारों की सूरत में चलते फिरते नज़र आएंगे, आपसे बात करते नज़र आएंगे। ये बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा, किस्से लाहौर के। जनाब तारड़ साहब के बारे में जैसे मैंने अर्ज़ किया था, जो मेरा अपना एक व्यू है कि वो किसी भी जगह जब जाते हैं तो वो जगह या तो उनकी रूह में उतर जाती है या वो उस जगह की रूह में उतर जाते हैं। तो उनकी भी एक लाहौर आवारगी बहुत अच्छी किताब है, ये भी संगे मील पब्लिकेशन ने छापी है। पंजाब के 9 दिन और पंजाब के साथ साथ ये किताब जो आई थी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तारुफ करवाया था, ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है। इस किताब के अंदर भी तारड़ साहब ने लाहौर की आम इमारतों, कदीम इमारतों, जगहों, गलियों में घुस गए, वो पतली पतली गलियों में घुस गए और इन्होंने तहजीब और तारीख़ को दरियाफ़्त करने की कोशिश की, इमारतों को और उसके हुस्न को दरियाफ़्त करने की कोशिश की जो कहीं खो गया है, लेकिन तारड़ साहब की आंख से आप वो और कलम से वो देख सकते हैं। ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है, लाहौर आवारगी। और अगर आप ये किताब पढ़ेंगे और अगर आप लाहौर में रहते हैं तो मुझे इस बात का यकीन है कि ये किताब आप ले कर किसी दिन निकल जाएंगे लाहौर, और आप लाहौर में और तारड़ साहब की तरह आप लाहौर को दरियाफ़्त करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो उसकी तहजीब और तारीख़ अगर आप नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ी हुई, तो आप इस तहजीब और तारीख़ को पढ़ें और उसको दोबारा से दरियाफ़्त करें, ताकि आपको पता चले कि आप जिस सरज़मीन पर रह रहे हैं वो कितनी अजीम सरज़मीन है। संगे मील पब्लिकेशंस की किताब लाहौर आवारगी,
اور لکھنے والے ون اینڈ اونلی جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب.